हेलो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की मूवी लॉर्ड हनुमान से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है। सुपर हीरो की मूवी देख देखकर माइकल को भी सुपर हीरो बनना था। माइकल सुपर हीरो की मूवी देखकर उनकी नकल करता रहता था। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक श्री नाम के लड़के को कुछ बच्चे पीट रहे थे। तभी माइकल वहां आ जाता है और बच्चों की पिटाई करके श्री को बचा लेता है। उसके बाद ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं माइकल छत पर खड़ा है और सुपर हीरो की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा है और श्री उसकी मदद कर रहा है। जैसे ही वो उड़ने के लिए जंप लगाता है तुरंत नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। माइकल के माता पिता माइकल को खूब डांटते हैं और माइकल के पापा उसकी सारी सुपर हीरो की डीवीडियो को तोड़ देते हैं। माइकल की माँ कहती है, बेटा लोगों की मदद करने से सुपर हीरो बन जाओगे। सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हें उड़ने की या पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन माइकल को तो पावर ही चाहिए थी। माइकल अपने माता पिता की डांट से बहुत चिढ़ जाता है और माइकल अपने घर में आग लगा देता है और अपने माता पिता को एक कमरे में बंद करके भाग जाता है। उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लुटेरे बैंक लूट के भाग रहे थे। तभी वहां माइकल आ जाता है और सभी लुटेरों को जमकर पीटता है। लुटेरे उसे पैसे वापस दे देते हैं लेकिन फिर भी माइकल उन्हें मार देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और माइकल एक गैस छोड़ देता है जिससे सारे पुलिस वाले वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद माइकल वहां पैसों का बैग रखकर वहां से चला जाता है। फिर इस सुपर हीरो की न्यूज में जमकर तारीफ होती है। फिर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये साइंटिस्ट माइकल के बचपन का दोस्त श्री ही था जो कि चूहों पर रिसर्च कर रहा था। श्री माइकल को सुपर हीरो बनाने में लगा पड़ा है। वह माइकल के लिए बहुत सारी तरह तरह की पावर्स इकट्ठा करता रहता है और ये जो गैस है जिसे लोग फ्रीज हो जाते हैं ये भी श्री ने माइकल के लिए बनाई थी। और यहीं से हमारा जो इस मूवी का सीन है वो चेंज हो जाता है और हमें एक हनुमान जी की कहानी सुनाई जाती है जिसमें हनुमान जी सूरज को निगलने चले गए थे। उसके बाद इंद्रदेव के प्रहार से उनके रक्त की एक बूंद समुद्र में गिर जाती है। वो रक्त की बूंद आज भी वहीं पर मौजूद है। उसके बाद हमें अंजनाद्री नाम का एक गांव दिखाया जाता है जहां एक बंदर आम खाने के लिए आम तोड़ ही रहा था कि तभी एक लड़का वहां आ जाता है और उस बंदर को एक भी आम खाने नहीं देता। ये लड़का इस मूवी का हीरो है और इसका नाम हनुमंतु है। जब हनुमंतु घर आता है तो कुछ लोग उसके दोस्त काशी को मार रहे थे और वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए उन गुंडों से हीरो बन के भिड़ जाता है। लेकिन गुंडे उसे जीरो की तरह बुरी तरीके से धो देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद काशी उससे कहता है कि जब पिटना ही था तो हीरो बनने की क्या जरूरत थी। तब हनुमंतु कहता है, पिटने के बाद भी तेरा फायदा करवाया है और वह उसे सोने की चैन दे देता है जो पिटते समय उसने एक गुंडे से चुरा ली थी। यानी कि हनुमंतु चुराने में भी बहुत ही माहिर था। उसके बाद हम मीनाक्षी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि डॉक्टर बनने के बाद गाँव वापस आई थी। हनुमंतु बचपन से ही मीनाक्षी को प्यार करता था। जब भी मीनाक्षी पर कोई खतरा होता था तब हनुमंतु उसको अपनी गिलोल से कंचा मारकर बचा लेता था। लेकिन मीनाक्षी कभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वह उसे वो गिलोल से फेंका हुआ कंचा ही मिलता था। मीनाक्षी आज तक उसी कंचे वाले लड़के को ढूंढती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी लेकिन उसे नहीं पता कि वो हनुमंतु ही है। अगले सीन में हम हनुमंतु की बहन को देखते हैं जिसने शादी के लिए मना कर दिया था और लड़के वाले वापस चले गए थे। हनुमंतु अपनी दीदी का मजाक बनाता है और कहता है कि तेरी आवाज सुनकर डरकर भाग गए होंगे लड़के वाले। और जब हमें पता चलता है कि इनके माता पिता नहीं है, बस दो भाई बहन है। हनुमंतु की बहन ने ही उसे बचपन से पाला है। तभी गांव में एक बिगुल बजता है और आवाज सुनकर सारे गांव वाले उस अखाड़े के पास पहुंच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि आज भी गांव में पॉलीगार रहते हैं जो कि गांव की दुश्मनों से रक्षा करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, पुराने जमाने में ताकतवर लोग होते थे जो गांव की रक्षा किया करते थे, उन्हें पॉलीगार कहा जाता था। उसके बाद हमें एक पहलवान को दिखाया जाता है जिसका नाम गजपति होता है। तो गांव में एक अखाड़ा था और उस अखाड़े में कुश्ती होती थी। जो भी कुश्ती में जीतता था वो वहां का पॉलीगार होता था। तो गजपति हमेशा ही वहां का पॉलीगार था। गजपति ने कभी भी अखाड़े में किसी को जीतने नहीं दिया था। जो भी उसे लड़ने के लिए आता था वो उसे जान से मार देता था। इसलिए गांव के सभी लोग गजपति से बहुत डरते थे। तभी वहां पर मीनाक्षी आ जाती है और मीनाक्षी कहती है कि पॉलीगार पुराने जमाने में हुआ करते थे। अब कौन से डाकू हम पर हमला कर रहे हैं जो हमें पॉलीगार की जरूरत है। इस गांव वालों को मीनाक्षी की बात सही लगती है। मीनाक्षी कहती है गांव में पॉलीगार की नहीं बल्कि एक अच्छे नेता की जरूरत है। अब सब लोग वहां से चले जाते हैं। गजपति को लगता है कि अब तो उसका पद ही नहीं रहेगा और कोई भी उससे नहीं डरेगा। अब वो गजपति नकली डाकू भेजकर गांव वालों को मरवाना और पिटवाना शुरू कर देता है। गजपति के नकली डाकू सारे गांव को लूटने लगते हैं। उसके बाद हम एक बाबा को देखते हैं जो इस गांव में आते हैं। अब ये बाबा कौन है इसका हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम एक बस को देखते हैं जिसमें मीनाक्षी और उसकी सहेलियां और हनुमंतु और कुछ गांव के लोग होते हैं। अब उस बस पर डाकू हमला कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बस को छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तभी कुछ डाकू मीनाक्षी को मारने ही वाले होते हैं कि हनुमंतु गिलोल से कंचा फेंककर उस डाकू को मारता है जिससे मीनाक्षी वहां से भाग जाती है। तभी एक डाकू हनुमंतु के पीछे से आ जाता है और उसे चाकू से मार देता है और उसे मारकर पहाड़ से समुद्र में फेंक देता है। हनुमंतु के हाथ में मीनाक्षी की चेन भी थी। अचानक वो उसके हाथ से छूट जाती है लेकिन वो उसे पकड़ने के लिए तैरता हुआ चेन के पीछे चला जाता है और वो तैरता तैरता उसी जगह पहुंच जाता है जहां हनुमान जी के रक्त की बूंद गिरी थी जो आज भी चमक रही थी।
मीनाक्षी की चेन उसी रक्त बूंद के पास गिरी हुई थी और हनुमंतु जब वो चेन उठाता है तो हनुमान जी की वो रक्त बूंद भी उसके साथ में उठ के गलती से चले आती है। फिर हम मीनाक्षी को देखते हैं, उसे वहां पर कंचा मिलता है और वह सोचती है कि आज भी उसे उस कंचे वाले लड़के ने बचा लिया, लेकिन आज भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। उधर हनुमंतु बहकर समुद्र के तट पर आ गया था और गाँव के कुछ मछुआरों ने उसे बचा लिया और उसे घर पर ले आते हैं। हनुमंतु का इलाज होने लगता है। हनुमंतु का सारा शरीर टूट चुका था। सुबह होते ही हनुमंतु को होश आ जाता है और वो मीनाक्षी की चेन को देखने लगता है। तभी हमारे सूर्यदेव भी निकल आते हैं और सूरज की रोशनी से वो रक्त बूंद चमकने लगता है और वो रोशनी मणि से टकराकर हनुमंतु की आंखों में जाती है, जिससे उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। तभी हनुमंतु एकदम ठीक हो जाता है और उसके घाव बढ़ जाते हैं। उसे अपने शरीर के अंदर ताकत महसूस होने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जिन्होंने पहले हनुमंतु को पीटा था। स्कूल के बच्चों को वो गुंडे परेशान कर रहे थे और बच्चों का टिफिन खा रहे थे। तभी वहां हनुमंतु आ जाता है, जो आज मीनाक्षी को उसकी चेन लौटाकर उसे सच बताने आया था कि उस दिन डाकुओं से उसी ने उसको बचाया था। लेकिन वो गुंडे उसकी चेन छुड़ा लेते हैं और कहते हैं चले गेम खेलते हैं, अगर तूने आंख बंद करके हमें पकड़ लिया तो ये चेन ले लेना। ये लोग हनुमंतु की आंख पर पट्टी बांध देते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन हनुमंतु पर उसकी मार का कोई असर नहीं होता। उल्टा हनुमंतु इन्हें हवा में उड़ा उड़ाकर पीटने लगता है और अपनी चेन वापस ले लेता है। सभी को यह देखकर बहुत अचंभा होता है। खैर, अब हनुमंतु मीनाक्षी की चेन उसे वापस देने के लिए हाथ निकालता है तो देखता है कि चेन उसके हाथ में थी ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों, चेन को वो बंदर लेके भाग गया था। बंदर कह रहा था, बेटा तू मुझे आम नहीं खाने देता, अब मैं तुझे बताता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हनुमंतु की पावर खत्म हो गई। फिर हमें पता चलता है कि सूरज की रोशनी में ही मणि में पावर रहती है। जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही मणि की शक्ति खत्म हो जाती है। अगले दिन हनुमंतु काशी को जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन काशी उसका भरोसा नहीं करता है और कहता है तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम ट्रेन को रोककर दिखाओ। और हनुमंतु ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन हनुमंतु से टकराती है तो हनुमंतु साइड में गिर जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सत्या था। सत्या उस बंदर को केले देकर उससे मीनाक्षी की चेन ले लेता है और उसे अपने गले में पहन लेता है। तभी वहां मीनाक्षी आ जाती है और उसकी नजर उसकी चेन पर जाती है तो उसे लगता है कि सत्या ने ही उसे बचाया था। बचपन से वो ही उसे बचाता आ रहा था और सत्या भी उससे झूठ बोल देता है और कहता है, हाँ मैंने ही तुम्हें बचपन से बचाया है, मैं ही वो लड़का हूँ। तभी हनुमंतु मीनाक्षी को सत्या के साथ घूमते हुए देख लेता है और पूछता है ये कौन है, जिस पर मीनाक्षी कहती है इसी ने मेरी जान बचाई थी। तब हनुमंतु कहता है तूने जान बचाई है तो तुझे निशाना लगाना आता होगा, निशाना लगा के दिखाओ। जिस पर सत्या गुलेल से निशाना लगाने लगता है और उसका कंचा वहां बैठे एक किसान को लगता है जो कि जहर पी रहा था और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तब सभी आके उसे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। किसान कहता है गजपति ने बहुत परेशान कर रखा है, अब मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहता हूँ, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया है। इस बात पर हनुमंतु को बहुत गुस्सा आता है और वो गजपति के पास जाकर उसे कुश्ती के लिए ललकारता है। तभी वहां पर काशी आ जाता है और किसी तरह सत्या के मुंह से सच निकलवा देता है कि यह वो लड़का नहीं है जिसने मीनाक्षी को बचाया था, उसने तो चेन एक बंदर से ली थी। उसके बाद हम देखते हैं हनुमंतु और गजपति के बीच कुश्ती शुरू हो जाती है। तभी सूरज बादल के पीछे छिप जाता है और हनुमंतु की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर क्या था, गजपति हनुमंतु की हड्डी पसली तोड़ देता है। हनुमंतु की बहन रोने लगती है और गजपति से अपने भाई को छोड़ने के लिए कहती है। सारे गांव वाले निराश हो जाते हैं। तभी एकदम से सारे बादल हट जाते हैं और सूरज निकल आता है। उसके बाद हनुमंतु को पावर मिल जाती है और वो गजपति को हवा में उड़ा देता है और कपड़े की तरह धो देता है। गजपति की हड्डियों का ना कोरमा बना देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हनुमंतु को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं हनुमान जी आ गए हों। तभी हनुमंतु सबके सामने ऐलान करता है, आज के बाद गांव में कोई भी बॉडीगार्ड नहीं होगा, हमें एक अच्छे नेता की आवश्यकता है। तभी वहां पर माइकल और श्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है। दरअसल माइकल उस गांव में आ गया था। माइकल गांव वालों से कहता है कि हम इस गांव में विकास करने के लिए आए हैं। मीनाक्षी कहती है कि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। माइकल कहता है हम यहाँ पर हॉस्पिटल बना के देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें माइकल के इरादों का पता चलता है। असल में जब हनुमंतु ट्रेन से टकरा गया था तब एक आदमी वीडियो बना रहा था और उस वीडियो को माइकल देख लेता है और माइकल को ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि हनुमंतु ट्रेन से टकराकर भी एकदम बढ़िया है, तो उसको वही वाली शक्ति चाहिए थी। वो जानना चाहता है कि हनुमंतु के पास ये पावर कहाँ से आती है। इसके बाद श्री हर जगह पता करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर माइकल एक चाल चलता है और गांव वालों को मारने वाला होता है। तभी वह हनुमंतु आता है और सबको बचा लेता है और माइकल सोचता रह जाता है कि उसके पास ये पावर कहाँ से आई। उस रात हनुमंतु अपनी बहन का मजाक बनाता है। तभी वहां पर एक दादी आकर बताती है कि ये तेरी बहन तेरी वजह से शादी नहीं कर रही है, उसे लगता है कि शादी के बाद तेरा क्या होगा। ये सुनकर हनुमंतु उदास हो जाता है। फिर क्या, हनुमंतु अपनी बहन की शादी तय कर देता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा। उसके बाद माइकल हनुमंतु को बेहोश करके उठवा लेता है। उसके बाद श्री हनुमंतु से बार बार पूछता है कि तुम्हें ये पावर कहाँ से मिलती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तभी माइकल की नजर मणि पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि इस मणि से इसको पावर मिलती है। तभी सूरज निकल आता है
और हनुमंतु मणि से पावर ले लेता है और सबको मारकर वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गजपति के आदमी मीनाक्षी को मारने आते हैं। तभी वहां हनुमंतु आकर उसको बचा लेता है और मीनाक्षी को पता चल जाता है कि उसे बचाने वाला वही लड़का है और वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद हनुमंतु गजपति के घर जाता है और उसे मीनाक्षी से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम नेता बन जाओ, लोगों का भला करो, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा। उसके बाद श्री माइकल के इरादों के बारे में जान जाता है। माइकल को पावर केवल और केवल दुनिया पर कब्जा करने के लिए चाहिए थी, वो लोगों का भला करना नहीं चाहता था। यह सब जानकर श्री उसका साथ देने से मना कर देता है और माइकल को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन माइकल कहता है मैं इस सारे गांव के लोगों को मार दूंगा और इस मणि को हासिल करके ही रहूंगा। इसके बाद श्री को मारने के लिए माइकल कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है और इस कमरे में श्री को बंद कर देता है। उधर हनुमंतु वहां आ जाता है और श्री को बचा लेता है। उसके बाद माइकल के गुंडे आते हैं और मणि को हनुमंतु से छुड़ा लेते हैं। तभी वहां दूसरा हनुमंतु आ जाता है जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो सबको मारकर मणि को वापस ले लेता है और वो मणि को हनुमंतु के लिए दे देता है। तब हमें पता चलता है कि वह तो वही बाबा थे जिनको हमने गांव में देखा था, जो हनुमंतु का भेष बना करके आए थे। खैर, अब हनुमंतु की बहन की शादी हो रही थी। तभी वहां पर माइकल अपने गुंडों के साथ आ जाता है। उसको हनुमंतु से मणि चाहिए थी। शादी में कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए हनुमंतु उसके लिए मणि दे देता है और माइकल उसे सूरज की रोशनी में ले जाता है, शक्ति लेने लगता है। तभी उसकी आंख फूट जाती है। इस पर हनुमंतु हंसने लगता है और कहता है वो तो कांच था, असली मणि तो मेरे पास है। तभी माइकल को बहुत गुस्सा आता है। इस पर माइकल के आदमी हनुमंतु को करंट लगा देते हैं और मारने लगते हैं। तभी वहां हनुमंतु की बहन आ जाती है और सारे गुंडों को नारियल से मारने लगती है। तभी माइकल हनुमंतु पर गोली चला देता है और वो गोली उसकी बहन को लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। माइकल और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। अब हनुमंतु को उस मणि पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर ये मणि नहीं होती तो मेरी बहन आज नहीं मरती, और गुस्से में आकर वो मणि को फेंक देता है। तभी माइकल पूरी तैयारी करके दोबारा मणि लेने आ जाता है और इस बार वो सारे गांव पर जहरीली गैस छोड़ देता है जिससे पूरा गांव फ्रीज हो जाता है। तभी हनुमंतु के पास वही बाबा आते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग से विभीषण है, जो साधु का भेष बनाकर आते हैं और वो मणि की शक्ति के बारे में हनुमंतु को बताते हैं कि अगर ये मणि इस दानवों के हाथ लगती है तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। वो कहते हैं दुनिया में इससे बड़ा कोई संकट आने वाला है, इसलिए तुम्हें तैयार किया जा रहा था। और हमें पता चलता है कि हनुमंतु का साथ स्वयं हनुमान जी दे रहे थे। ये जानकर हनुमंतु अपने गांव को बचाने के लिए चला जाता है, पर अब उसके पास मणि नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने गांव वालों की मदद करने के लिए जाता है। उसे कैसे भी करके गांव वालों को बचाना था। तभी वहां श्री आता है और हनुमंतु का साथ देता है क्योंकि हनुमंतु ने उसे मरने से बचाया था। साथ ही वहां पर गजपति भी आ जाता है जो कि हनुमंतु का साथ देता है। तब ये सभी गैस से बचने वाले डिवाइस पहनकर सबको मारते हैं, लेकिन माइकल सभी पर भारी पड़ रहा था। तभी वहां वो बंदर आ जाता है जिसको हमने शुरू में देखा था और वो मणि लाकर हनुमंतु को दे देता है। हनुमंतु मणि से पावर लेता है और माइकल को मारने लगता है। तभी माइकल वो मणि हनुमंतु से छुड़ाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन हनुमंतु गदा लेकर जंप करके हेलीकॉप्टर ही दे मारता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है जिससे माइकल मर जाता है। साथ में वो मणि भी टूट जाती है और उसका रक्त सीधा निकलकर हनुमंतु की आंखों में चला जाता है और उसको हमेशा के लिए पावर मिल जाती है। तभी हम विभीषण को देखते हैं जो कहते हैं कि अब ये मणि टूटने के कारण कोई असुर नहीं रोकने वाला, सभी असुर यहाँ आएंगे और भयानक युद्ध होगा। वो हनुमान जी को याद करते हैं और कहते हैं मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया, अब आप ही दुनिया को असुरों से बचा सकते हैं। तभी हम हनुमान जी को देखते हैं जो किसी गुफा में राम नाम का जाप कर रहे थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमको पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट 2025 में आएगा। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।